हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसे ही आपने टाइटल पढ़ा, दैट इज आई हैड द ऑप्शन ऑफ आईआईटी बॉम्बे, बट स्टिल आई चूज एनआईटी सीएससी ओवर आईआईटी बॉम्बे और मैनी मच आईआईटीज। आई विल रिवील व्हाई एंड व्हाट डिड आई चूज इन माय सीट अलॉटमेंट डिटेल्स टुडे, राइट। तो देखो, पहले तो मेरी जो सी मेंस की रैंक थी, दैट वाज 6231 सीआरएल एंड 1373 ओबीसी रैंक। एंड मेरी एडवांस की रैंक थी 9265 सीआरएल एंड 2217 ओबीसी। तो मेरा जो सा मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे, दैट वाज आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी था मेरे पास ऑप्शन, आईआईटी दिल्ली में सिविल था, रुड़की में केमिकल था, खड़गपुर में केमिकल था, गुवाहाटी में मैकेनिकल था, टायर 2 के आईआईटीज जैसे भुवनेश्वर में सीएससी था, मंडी में इलेक्ट्रिकल था, बीएचयू में मैकेनिकल था और जोधपुर में एमएनसी था एंड टायर 3 के आईआईटीज में सीएससी था। बट स्टिल आई डोंट चूज ऑल दीज आईआईटीज एंड आई चूज एनआईटी सीएससी ओवर इट। व्हाई? ऐसा क्या हुआ, मतलब क्यों मैंने ऐसा किया एंड डू आई हैव रिग्रेट्स ओवर दैट और नॉट? लेट्स सी। पहले तो देख लेते हैं कि मैंने कौन सा एनआईटी लिए, है ना। राउंड नंबर 5, 24 नंबर मेरी चॉइस थी, ऊपर आईआईटीज थे, नो डाउट। एमएनआईटी इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने लिया है एंड माई ओबीसी रैंक वाज 1373। एंड मुझे एनआईटी सूरतकल में कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस मिल रहा था एंड मुझे एनआईटी सूरतकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल रहा था, त्रिची में ट्रिपल ई मिल रहा था। स्टिल आई चूज इट। क्यों ऐसा, जरा जानते हैं। देखो, बॉम्बे मेटलर्जी मिल रहा था, आई वॉज लाइक ठीक है, बॉम्बे मेटलर्जी अच्छी ऑप्शन है, बट थिंग इज टैग अच्छा है, बट मेटलर्जी जैसा ब्रांच आई पर्सनली वॉजंट फिट इन दैट। अब बात आई दिल्ली सिविल। हाँ, दिल्ली सिविल अच्छा है, बट सिविल माई परसेप्शन वॉजन दैट गुड अबाउट इट। अगली बात आई मैकेनिकल, सीरियसली नो। केमिकल, जैसे ही केमिकल सुना तो मेरे माइंड में है फिजिक्स, और फिजिक्स मुझे एडवांस लेवल की इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने सोचा नहीं भैया, फिजिक्स मुझसे नहीं होगी। हाँ, मतलब केमिकल के साथ साथ मैनेज कर सकते थे हम सीएससी को, बट मेरे माइंड ने कहा नहीं यार, है ना। अगली बात, मेरे पास जो सा आगे आ जाते हैं टायर 2 के आईआईटीज़ में। अब आते हैं ना, मतलब गुवाहाटी और बीएचयू मैकेनिकल करना ही था। अब बात आई टायर 2 के आईआईटीज़ जैसे जोधपुर में एमएनसी। सच बोलूँ, मुझे जोधपुर में एमएनसी मिलेगा पता भी नहीं था। क्यों? मैंने सिर्फ टायर 2 में 4 आईआईटीज़ भरे थे, दैट वाज बीएचयू, इंदौर, मंडी और रोपड़, नथिंग मोर। ना ही मैंने ऐसे रिसर्च करी, और मेरे जानने में ही है, मतलब किसी ने बताया कि एनआईटी इलाहाबाद सीएससी को आईआईटी खड़गपुर के केमिकल के ऊपर रख दो। तो मुझे लगा बोल रहे हैं कि अच्छा है तो रख देते हैं। एंड मैंने जो सी चीज़ें पता करी थी एनआईटी इलाहाबाद के बारे में, मैंने कुछ भी पता नहीं किया था। एंड लाइक जैसा होता है कि 5 बजे क्लोजिंग टाइम होता है जूसर के लिए, तो अबाउट 4 PM की बात है कि मैंने ये चीज़ लॉक करी थी 4 या 4:30 PM। तो उसके बाद लॉक तो करना ही पड़ा, चेंज करा मैंने चॉइस। पहले मैंने सोचा था कि रुड़की या खड़गपुर केमिकल लेते हैं, रुड़की पास में है, बट स्टिल आई चेंज द चॉइस एंड उसके बाद मुझे ऑप्शन ही मिली। बट ये आई वॉज इन द होप कि आईआईटी मंडी का एआईडीएस मिल जाएगा लास्ट राउंड तक, बट वो हुआ नहीं। आईआईटी मंडी में इलेक्ट्रिकल तक ही मिल रहा था और रोपड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरा सर्किटल करना, अच्छा लोग सोचेंगे सर्किटल क्यों नहीं लिया भाई, यार मेरा सर्किटल करने का मन नहीं था तो मैंने सर्किटल नहीं लिया। अच्छा, अगली बात आई कि जोधपुर एमएनसी पता ही नहीं था, भुवनेश्वर सीएससी। मैंने सोचा था कि अब इतनी अच्छी प्रिपरेशन के बाद हम भुवनेश्वर जैसे आईआईटी में सीएससी में जाएंगे या टायर 3 के आईआईटीज़ में सीएससी जाएंगे। आई पर्सनली वॉजंट फिट इन दैट। येस, दे वर आईआईटीज़, बट माई माइंड वॉज लाइक नहीं भैया। अच्छा चलो ठीक है, आईआईटी रिजेक्ट कर दिया, तो वाई नॉट एनआईटी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था यार। जिस कारण से मैंने आईआईटी को रिजेक्ट किया, रोपड़ जैसी को, कि सर्किटल के लिए, तो मैं क्यों वहाँ पर जाना चाहूँगा? बात समझो, है ना। मेरे माइंड में ये था कि सर्किटल ब्रांच जो सी वो हैवी होती है एंड मैं उस सब चीज़ों से लड़ाई नहीं करना चाहता और मेरा सर्किट करने का मन नहीं है। ये सिंपल सा बात था, मैं ऐसा सच बोलता हूँ, है ना। अच्छा, अब एमएनसी क्यों नहीं लिया भाई? एमएनसी में रिसर्च भी नहीं किया ज़्यादा आईआईटीज़ में। क्यों? मेरे माइंड में परसेप्शन बना दी गई थी लोगों को द्वारा, दैट इज़ कि एमएनसी में हैवी मैथमेटिक्स है, अगर आप झेल पाओ। मेरी एडवांस लेवल पे मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली। हाँ, मतलब पता भी नहीं था, वो बात तो अलग है। हाँ, ले सकते थे, बट अब क्या कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है आगे की चीज़ कि टायर 3 की आईआईटी से अच्छा मुझे लगा टायर 1 की एनआईटी। अब एनआईटी में भी एनआईटी इलाहाबाद सीएससी ही क्यों और कोई क्यों नहीं? पहली बात, त्रिची, सूरतकल, वारंगल, त्रिची ट्रिपल ई। यार सर्किटल के कारण आईआईटी को रिजेक्ट किया, क्यों लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, सूरतकल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी चीज़ थी, बट नहीं लेना था। वारंगल में लेना था। अच्छा, एक और सीडीएस, कंप्यूटेशनल डाटा साइंस। मेरे माइंड में आया कि कंप्यूटेशनल डाटा साइंस ले लेते हैं। जोसा के टाइम मैंने नहीं भरा था तो बहुत नीचे भरा था, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, बट द सी सैब में ओबीसी एनसीएल की सीट ही वेकेंट नहीं थी।
मैंने सोचा क्यों ही भरना, छोड़ो यार अब, है ना। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से मैंने नहीं लिया ना। तो फिर अब NIT इलाहाबाद ही क्यों लिया? द थिंग इज दैट इट इज़ द टॉप 3rd NIT इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स ओनली ऑफ द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मैंने सोचा अच्छा NIT है, CSE ले लेते हैं। क्या रिग्रेट्स है मुझे? यस, कुछ ना कुछ तो रिग्रेट है कि कहीं ना कहीं कि दिल्ली सिविल या रुड़की केमिकल या हम क्या कहते हैं जोधपुर MNC तो ले ही सकते थे भाई, या रोपड़ इलेक्ट्रॉनिक्स तो ले ही सकते थे। तो बट अब क्या कर सकते हैं, अब आई विल रिपोर्ट टू द कॉलेज विद इन सम डेज एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो. Hope you enjoyed it, and if you enjoyed, then like and subscribe for the all the things. And you, if you want to ask anything, then do ask in the comments, right?